नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली शराब नीति मामले में जांच एजेंसी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा कहीं केस 2 मिनट में औंधे मुंह न गिर जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के मामले पर जांच एजेंसियों से कई गंभीर सवाल पूछे, जिससे केस के मजबूत होने पर संदेह पैदा हो गया। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की। वहीं अदालत एजेंसी के कई जवाबों से संतुष्ट नहीं दिख रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि केस में अधिक दम नहीं लग रहा, कहीं 2 मिनट में औंधे मुंह न गिर जाए। ईडी ने कहा कि वो शराब नीति मामले में किसी भी दोषी पक्ष को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि बुधवार को इसने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन पर आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से रिश्वत में करोड़ों रुपए प्राप्त करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि आपको आरोपी बनाने में ईडी की दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवाल से ही पैदा होता है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका प्रश्न पूरी तरह से कानूनी प्रकृति का था और उसका उद्देश्य किसी को फंसाना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि किसी नीतिगत निर्णय को प्रस्तुत तरीके से कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने तर्क दिया कि नीति जानबूझकर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में तैयार की गई थी और सबूत के तौर पर व्हाट्सएप संदेशों को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन संदेशों की स्वीकार्यता पर आपत्ति व्यक्त की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, एनडीए से अलग हुई ये पार्टी, कहा हम अब उनके साथ नहीं। बता दें कि 2024 में होने वाले देश के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है और इसके साथ ही सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच किलेबंदी होने लगी है। लेकिन इसी बीच एनडीए को दक्षिण भारत में एआईएडीएमके के बाद एक और झटका लगा है। दरअसल जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने ऐलान कर दिया है कि वो टीडीपी के साथ हैं और इसीलिए एनडीए से अलग हो रहे हैं। पवन कल्याण ने एनडीए छोड़ने का ऐलान करते हुए बताया, तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन करने के लिए मैं एनडीए से अलग हुआ हूं। टीडीपी एक मजबूत पार्टी है और प्रदेश के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को टीडीपी सरकार की जरूरत है। टीडीपी आज संघर्ष कर रही है और इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। इन हालातों में टीडीपी को जन सैनिकों की जरूरत है और हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। टीडीपी और जन सेना अगर हाथ मिलाते हैं तो आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। एक सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी है मुस्लिम मतदाताओं के लिए पीएम पद की पसंद। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया। इसी बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर एक सर्वे सामने आया जिसमें बताया गया है कि बड़ी संख्या में मुसलमान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि सभी धर्मों और जातियों को देखा जाए तो पीएम मोदी ही पहली पसंद है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक 70% अगड़ी जाति के मतदाता नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि उनमें से केवल 12% ने ही राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। अन्य नेताओं की बात करें तो अगड़ी जाति में सिर्फ 6% लोग ही अरविंद केजरीवाल को पीएम पद की पहली पसंद मानते हैं, जबकि 4% ने ममता बनर्जी को चुना। इस सर्वे में सबसे खराब हालत नीतीश कुमार की रही। उनको सिर्फ 1% लोगों ने ही अपना पसंद माना। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 54% ने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद माना। इसके बाद दूसरे नंबर पर केजरीवाल है, उनके नाम पर 14% ने सहमति जताई। वहीं अखिलेश यादव को 8 और पीएम मोदी को सिर्फ 3% लोगों ने चुना। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले शरद पवार, जब विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है बीजेपी। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में बुधवार शाम ईडी ने करीब 10 घंटों की छापेमारी के बाद आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इंडिया ब्लॉक के नेता केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने में लग गए। अब इसी कड़ी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद कल शाम गिरफ्तार कर लिया गया था। आम आदमी पार्टी से विपक्ष
विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उठाया गया हथकंडा करार दिया। वहीं अब आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। शरद पवार ने कहा कि मुझे लगता है कि जब उन्हें विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी का प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि सरकार को ये लगता है कि जो भी उनके खिलाफ है उसे गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन में पत्रकारों और आप नेता की गिरफ्तारी हुई। भाजपा ये समझ ले कि इस बार 100 करोड़ लोग उनके खिलाफ हैं। इस बार इंडिया इसी भाजपा का सफाया करेगी। ईडीआई, सीबीआई और आईटी इनके संगठन के हिस्से हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया, जहां कोर्ट के अंदर जाते हुए संजय सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। संजय सिंह ने नारे लगाते हुए कहा कि ये अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। खालिस्तानियों पर भारत की सख्ती, विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय का ब्रिटेन को जवाब। बता दें कि देश में और देश के बाहर विदेशों में, खास तौर पर ब्रिटेन और कनाडा में खालिस्तानी समर्थक फिर से सिर उठा रहे हैं। लंदन में बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थक इकट्ठे होकर भारत के विरोध में रैली निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में भारत ने खालिस्तानियों के प्रदर्शनों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि भारत ने ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ वहां राजनयिकों और परिसरों की सुरक्षा के संबंध में अपनी आवाज उठाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को बताया कि भारत ने ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ राजनयिकों और परिसरों की सुरक्षा के संबंध में अपनी चिंताओं को जताया। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि नई दिल्ली राजनयिकों और परिसरों और वहां के लोगों से संबंधित अन्य तत्वों के सुरक्षा के संबंध में चिंताओं को उठाती रही है, जो भारत में सुरक्षा या न्याय प्रणालियों द्वारा वांछित है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में 2 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन हुआ था और हमने राजनयिकों और परिसरों की सुरक्षा पर अपनी चिंताओं के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों को बताया। सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने रणवीर कपूर के बाद हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा को किया तलब। बता दें कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान और कॉमेडियन कपिल शर्मा को तलब किया है। जांच एजेंसी ने हुमा कुरैशी और हिना खान को ऐप के कथित प्रचार के लिए और कपिल शर्मा को पिछले सितंबर में दुबई में महादेव बुक ऐप की सफलता पार्टी में भाग लेने के लिए तलब किया है। इस बीच गुरुवार को रणवीर कपूर को इसी मामले में ईडी ने तलब किया था। रणवीर कपूर ने इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी से व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए और समय मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय को अभी ये तय करना है कि वो अभिनेता को 2 सप्ताह का समय देगा या नहीं। बता दें कि महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में रणवीर कपूर की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा है और एक्टर पर आरोप है कि वो महादेव ऐप को प्रमोट करते हैं। एक तरफ जहां रणवीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन वो अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप के चक्कर में फंस गए। दरअसल ईडी सट्टेबाजी के मामले में सख्त हो गई है और कुछ सेलेब्स को उन्होंने समन भेजना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में पहला नाम रणवीर कपूर का आया है। रणवीर कपूर महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट किया था, जिसके लिए उन्हें भुगतान किया गया, लेकिन ये कमाई एक तरीके से अपराध की कमाई है, इसलिए ईडी ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर। चांद पर अमर हो गए विक्रम प्रज्ञान, स्लीप मोड के बाद नहीं हुए एक्टिव। बता दें कि भारत ने वो करके दिखाया है जो दुनिया के शक्तिशाली देश नहीं कर पाए। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाई। इसके बाद चांद की सतह से काफी अहम डेटा भेजा गया। 14 दिनों तक चांद की जमीन पर घूम घूम कर डेटा इकट्ठा करने के बाद रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम स्लीप मोड में चले गए थे, जिसके बाद अब चांद की धरती पर विक्रम प्रज्ञान गहरी नींद में जाकर अमर हो गए। स्लीप मोड में जाने के बाद दोनों अब एक्टिव नहीं होंगे। दरअसल तमाम कोशिशों के बाद भी चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से किसी तरह का कोई संकेत नहीं मिला। बार बार सिग्नल भेजने के बावजूद विक्रम और प्रज्ञान की ओर से कोई रिटर्न सिग्नल नहीं आया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उम्मीद थी कि चंद्र सूर्योदय से लैंडर और रोवर फिर से सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन उन्हें जगाने के प्रयास अब तक असफल रहे हैं। हालांकि चंद्रयान मिशन के तहत विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना काम कर चुके हैं। ऐसे में उनका स्लीप मोड न उठना किसी तरह की चिंताजनक बात नहीं है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा, कहा 2027 तक चीन को हराकर दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल निर्माता बनेगा भारत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पराग में 27वीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा कि भारत 2027 तक चीन को हराकर दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल निर्माता बनने का लक्ष्य रखा है। अपने संबोधन के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि देश ने अगले 3-4 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि आने वाले 2-3 महीने में दिल्ली में एक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के एक रिंग रोड का उद्घाटन किया जाएगा। इस रोड के शुरू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट जाने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इससे लोगों को ट्रैफिक से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। इसके अलावा नितिन गडकरी ने कहा, इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार कई गुना बढ़ गया और 9 साल पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए के आकार तक पहुंच गया है। दरअसल पिछले साल भारत जापान को पछाड़कर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया था। इस दौरान गडकरी ने यह भी कहा कि भारत ने अगले 3 से 4 वर्षों में दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है। ऑटोमोबाइल उद्योग ने देश के 4.5 करोड़ लोगों को नौकरियां दी है। नितिन गडकरी ने धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल से दूर जाने की सरकार की रणनीति के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।